आप ये कह रहे हैं कि देखिए ये तो अपनी ड्रामेबाजी कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपने एक बात कही सलमान, जब आपने अपनी बात शुरू की, और ये मैं शहजाद पूनावाला से जानना चाहता हूं कि बंद कमरे में किया गया करार जो कि पार्लियामेंट के द्वारा रैटिफाइड नहीं था वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन पार्लियामेंट में 370 एमपीज की सहमति से जो लाया गया कानून वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बहुत बढ़िया तर्क दिया है सलमान निजामी ने। देखिए, ये सलमान निजामी हो या चाहे कांग्रेस पार्टी हो ओरिजिनल, या चाहे महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। गुपकार का अलायंस बनाकर चुपकर ये लोग साथ में राजनीति नहीं कर रहे थे। आनंद जी, क्या मांग थी इनकी? डीडीसी चुनाव जो लोकल मुद्दों पर होता है वहां पर इनकी मांग एक ही मांग थी कि 370 को बहाल करो। दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तानी पत्रकार को एक क्लब हाउस की चैट में थे। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी अलायंस में थे। तो हम कांग्रेस पार्टी 370 लागू करना चाहती है फिर से। तो ये सारे लोग जो है एक ही सुर में बोलते हैं, और ये बार बार कोई पाकिस्तान को बड़ा भाईजान बोलकर उनके साथ मिल जाता है, कोई 370 के नाम पर आंदोलन पर बैठ जाता है, या 370 के नाम पर भड़काने के लिए बात कर देता है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि आज अगर कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है महबूबा मुफ्ती का, महबूबा मुफ्ती जी से पूछिए कि कितनी बार वो विरोध पर बैठी दिल्ली में या जम्मू कश्मीर में, लाल चौक में, जब कश्मीरी पंडितों को मारकर भगाया गया, क्या एक भी बार उन्होंने विरोध किया? क्या फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि कश्मीरी पंडित जब तक लौट कर नहीं आएंगे तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे? उन्होंने एक भी बार नहीं किया। ये आज केवल और केवल जो आंदोलन पर बैठे हैं, केवल अपनी सत्ता के लिए और अपनी परिवार की जो छिनती हुई जमीन है उसको बचाने के लिए बैठे हैं। आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट जम्मू कश्मीर को दिया जा रहा है। आज सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट 12,000 करोड़ का जम्मू कश्मीर को दिया जा रहा है। बड़े प्रोजेक्ट्स, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो रास्ते के और हाईवेज के प्रोजेक्ट्स हो, वो जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर टॉप 5 स्टेट्स में माना जाता है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या केंद्र के कोई भी प्रोग्राम्स हो। आज वहां पर केंद्र की हर एक पॉलिसी, बच्चों की शादियां नहीं होनी चाहिए वो पॉलिसी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये तमाम कानून लागू हो रहे हैं। आज सलमान निजामी की जो जम्मू कश्मीर से बहन है, अगर वो किसी भी नागरिक बाहर के प्रदेश के बाहर से किसी से शादी करती है तो उसके बच्चों को भी अधिकार मिलेगा जो पहले नहीं मिलता था। तो आज तो सलमान निजामी और कांग्रेस पार्टी को तो ये माफी मांगनी चाहिए कि 370 की दीवार रख के अलगाववाद को इतने वर्षों तक बढ़ावा अगर किसी ने दिया तो वो कांग्रेस पार्टी ही थी, और महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला साहब ने उनका पूरा समर्थन किया। सलमान निजामी क्या कहेंगे? क्योंकि कहा जाता है, और ये भी इतिहास में लिखा है भारत के, कि 1964 में पूरा सदन जो था तैयार था, कहीं ना कहीं मेजॉरिटी सहमति थी कि 370 को हटा दिया जाए, लेकिन 1964 में कहीं ना कहीं ये बात हुई नहीं संसद में। उसके बाद कांग्रेस ने इससे पीछे खींच लिया, पल्ला झाड़ लिया अपना, ये कहकर के धीरे धीरे इसे डाइल्यूट जरूर कर देंगे लेकिन इसको हटाएंगे नहीं। 35 एज ऐसी बात जो कि हमारे कानून में कहीं पर है ही नहीं, फुटनोट भी नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में जिसका मेंशन नहीं है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं था जब तक ये मामला जो है 2012 में सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया था। इतने सालों तक उसको चलने कैसे दिया गया? हमारी जम्मू कश्मीर की बहनों के साथ इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा अन्याय, इसको आपने होने कैसे दिया? ये सवाल भी पूछा जा रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा देर हुकूमत करने वाली पार्टियां जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है और पीडीपी भी रही है। गुलाम नबी आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर बने उनको 2.5 साल हुकूमत करने का मौका मिला और 2.5 सालों में उन्होंने बहुत काम किया जो जम्मू कश्मीर के अवाम को भी मालूम है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप 370 की बात कर रहे हैं कि बहुत फायदा हुआ। 370 का अगर जम्मू कश्मीर के अवाम को फायदा होता तो आप बताइए, आपने वादा किया था कि मिलिटेंसी जो है जम्मू कश्मीर से खत्म हो जाएगी। आज आप देखिए हर रोज कोई ना कोई आतंकवादी हमला कश्मीर में हो रहा है। आज सिविलियंस, अभी कश्मीरी पंडितों की बात इन्होंने की, मैं इनको पूछना चाहता हूं 370 भी आपने हटा दिया, कितने कश्मीरी पंडितों को आपने 6 साल में या इन 2.5 सालों में वापस भेजा? आज तो हर इनसिक्योर है वहां, चाहे कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी मुसलमान हो, कश्मीरी सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब जो है इनसिक्योर है वहां, अब महफूज नहीं है, सेफ नहीं है। और दूसरी तरफ से आज चाइना आपकी पार्टी बन चुका है। चाइना अभी भी गलवान हो, अरुणाचल प्रदेश है, वहां घुसा हुआ है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। हमें कोई आपने नौकरियां नहीं दी, अब जो नौकरियां हमारे पास थी वो बाहर के लोग आके उस पर दावा करेंगे, नौकरियां भी हमसे छीन लिया आपने। जो जमीन हमारी थी, जो लैंड एक्ट जो है देश के 9 राज्यों में जो है लागू है, चाहे आसाम हो, चाहे
हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, वहां ये लैंड एक्ट है, लेकिन जम्मू कश्मीर से हटाया जमीन गया तो सलमान आपने। निजामी तो उनकी ये छीनी फायदा जिनको कि क्या हुआ इसका? 1990 91 में वहां से भागना पड़ा। 32 साल होंगे 19 जनवरी को जब जो 4 लाख परिवार अपनी जमीनों को, अपने घरों को छोड़ के गए थे, उनको आज तक वो जमीनें वापस नहीं दी गई। तो सरकार ने चीन क्या से ऐसा मदद कदम मांगने उठाया वाले, कि कहने वो वाले वापस कि जाए? देखिए सरकार चीन का ही मतलब हमारा है कि बेड़ा पार 370 करेगा, वो भी फारूक अब्दुल्ला थे। 2008 में जोरावर फोर्ट को तोड़कर वहां डेमचोक में अपना पोस्ट बनाने के बाद जिस पार्टी के साथ, जिस पीएलए और सीसीपी के साथ करार किया, वो कांग्रेस पार्टी थी। कहां किया? जब शी जिनपिंग वाइस प्रेसिडेंट थे, बगल में खड़े थे, तब करार करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। तो आप कुछ चीजों को दरकिनार कर भूल कर ये बात मत करिए कि क्यों सुप्रीम कोर्ट को 2014 में ये फैसला करना पड़ा, और वो भी ये फैसला करना पड़ा कि जो वहां पे कश्मीरी औरतें हैं जो कि कश्मीर से बाहर किसी से अपना निकाह करती हैं या शादी करती हैं, तो फिर उनको उनकी इनहेरिटेंस मिलेगी। लेकिन उनके जो बच्चे हैं, उनको फिर भी ये इनहेरिटेंस जो ट्रांसफर होने की बात है, उस पर फिर से कोर्ट पर बात होनी पड़ी थी। और इसका पुरजोर विरोध करने वाले जम्मू कश्मीर की वही पार्टियां थी जिनको कि कांग्रेस ने हमेशा समर्थन दिया। और सबसे बड़ी बात कि आप वहां पर हुकूमत नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी रियासत नहीं है, वो जनता की है। और वहां पर आप किसी जनता ने आपको नियुक्त किया है गवर्न करने के लिए, यानी कि सेवा करने के लिए। ये जो है ना कि ये हमारी रियासत है, वो हमारी रियासत नहीं है। और एक देश एक विधान एक संविधान होना चाहिए था, पर एक देश में 2 विधान कैसे और 2 संविधान कैसे, ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए था। क्यों कि जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट का जज जो है जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन पर शपथ लेता है और भारत के नहीं, ये सवाल भी पूछना चाहिए था कि एक देश में 2 झंडे कैसे माननीय हो सकते हैं। ये सवाल भी कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं पूछा। और आज ये वही लोग हैं जो सॉफ्ट सेपरेटिज्म की मांगते थे हमेशा। श्रीनगर में एक राग अलापते हैं, दिल्ली में दूसरा राग अलापते हैं। पूरा हिंदुस्तान उनको चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर खुद के लिए रखना चाहते थे। ये वो लोग हैं। अब बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर निशाना साधा है। मैं आता हूं वापस, सलमान निजामी, मैं वापस लौट कर आता हूं। मुझे बस ये जो बीजेपी की प्रतिक्रिया है वो सुनाने दीजिए। बीजेपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति खत्म करना चाहते हैं फारूक अब्दुल्ला। 370 तो जिस समय नेहरू जी थे उन्होंने ही कहा था कि 370 एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो घिस कर खत्म हो जाएगा, और हमारी सरकार ने तो एक झटके में 370 को खत्म कर दिया। तो इन्हें लग रहा है कि अगर ये वापस पुनर्स्थापित होने वाला है तो ये शायद कंफ्यूजन में जी रहे हैं। सपने देखने का सबको हक है, शायद वो सपने देख रहे हैं। कश्मीर में एक प्रजातांत्रिक सरकार हो, एक चुनी हुई सरकार हो, इसके लिए हमारी केंद्र सरकार कटिबद्ध है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी इस बात को दोहरा चुके हैं कि जैसी स्थितियां सामान्य होंगी, परिसीमन खत्म होगा, तो कश्मीर में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार होगी। लेकिन इस मुद्दे पर अगर फारूक अब्दुल्ला राजनीति कर रहे हैं तो ये उचित नहीं। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस के नेता प्रणव झा ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और चुनाव कराने की मांग की। 2 साल से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य की जगह केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वहां कोई चुनी हुई सरकार नहीं, राष्ट्रपति शासन के अधीन है। तो सबसे पहले लोग चाहते हैं कि वहां चुनावी प्रक्रिया बहाल हो, एक लोकतांत्रिक सरकार हो जो कि लोगों के दुख सुख को समझे, रोजगार के अवसर हो, व्यवसाय के अवसर हो, जिससे कि लोग अपना जीवन यापन कर सके, राज्य तरक्की कर सके, वहां के लोग मुख्य धारा से जुड़ सके। स्टेटहुड की बात, चुनाव की बात,